कोई ये गलतफहमी में ना रहे कि पीटीआई कोई तकसीम है। 5 अगस्त को खान साहब के हुक्म के मुताबिक इस तहरीक को अपनी पीक पे होना चाहिए और होगी इंशाअल्लाह। ये आपने वैसे अच्छी बात कही, बड़ी दिलचस्प कि एक तरीके से ये हुआ कि आपने सिर्फ अपनी एक प्रेजेंस शो की, आपका असल मकसद जीतना नहीं था। बड़े दिल की बात है ये। लेकिन अब इसमें कुछ लोग जो मुंतखब हुए वो डेडिकेटेड कारकुन भी हैं, लेकिन अब जिस तरह अगर मैं मिर्ज़ा अफरीदी साहब का हवाला दूं तो खान साहब इनसे बड़े नाराज़ थे। आप समझते हैं कि जिन लोगों को टिकट गंडापुर साहब ने दिए हैं उसमें खान साहब की कंसेंट शामिल है? देखिए, जो चीज़ मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है ना, जिस चीज़ का फैसला मैंने नहीं करना, मैं उस चीज़ पे राय-ज़नी क्यों करूँ? हम्म। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये जो लिस्ट बाहर आई थी, ये मैं नहीं समझता कि पीटीआई के किसी ने जो है तो ये लिस्ट बनाकर भेजी थी। ये लिस्ट और असूली बात ये है कि ये केपीके में इलेक्शन हो रहा था, तो केपीके के इलेक्शन में टिकट्स देने का इस्तेहकाक सूबाई सदर जुनैद अकबर और उनके हुक्म पे किसी रिकमेंडेशन की बुनियाद पे होना था और जनरल सेक्रेटरी ने वो रिकमेंडेशंस अपनी बाद उसके बाद क्यों नहीं वो लिस्ट खान साहब तक पहुंची? कौन से खुफिया हाथ थे जिन्होंने नहीं पहुंचने दी वो लिस्ट? कौन से खुफिया हाथ थे जो बगैर लिस्ट में नाम हुए बैरिस्टर सैफ को जेल के अंदर 1.5 घंटा खान साहब से मिलवा देते हैं? पता नहीं उन्होंने क्या बताया, उन्हें क्या नहीं बताया। शायद उन्हें ये भी बताया गया हो खान साहब को, खान साहब और कोई कैंडिडेट रहा ही नहीं है, बाकी तो सब विड्रॉ कर गए हैं। हमें नहीं पता। ये जब खान साहब से कोई मुलाकात होगी किसी क्रेडिबल सोर्स के जरिए, उनका जब मौका हम तक आएगा, तब ये बातें क्लियर होगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि वैसे क्योंकि आप खुद भी केपी में बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ एज अ कारकुन भी आपकी अपनी राय क्या है? ये जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर ओथ टेकिंग हुई गवर्नर हाउस में, इसमें ऑब्वियसली पीटीआई की रिजर्वेशन तो बड़ी शदीद रही हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं अब इस पे गंडापुर साहब जो हैं वो चैलेंज करने जा रहे हैं इसको आईनी तौर पर, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा जाए तो उसमें कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है पीटीआई के पास। बज़ाहिर वो अपने तौर पर आप लगता है कि हुज्जत तमाम तो कर रहे हैं एज़ अ सीएम होने की हैसियत से, क्योंकि उनके शहर में, उनके सूबे में ये हो रहा है। देखिए, आपने खुद ही बात कह दी है, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि इत्माम हुज्जत हो रहा है। अगर आप सीरियस थे, आपको इसको वक़्त पे करना चाहिए था हुँ। और बिल्कुल, चाहे आपके पास हो जीतने की वो अ, चांसेस हों या ना हो, लेकिन एक आपके पास अगर कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल है, तो उसको अवेल तो करना चाहिए था और वक़्त पे करना चाहिए था। हुँ, हुँ। अभी क्या गोंगलू से मट्टी झाड़ने वाली बात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी कि एक एहतजाजी तहरीक की बड़ी बात हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इससे कतई नज़र कि वो 5 अगस्त को है या 90 रोज़ के बाद है, वो भी एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया था 90 रोज़ की जब बात की गई थी गंडापुर साहब की तरफ से। लेकिन आप समझते हैं कि केपी ने बड़ी ताकत दी है हमेशा किसी भी एहतजाजी तहरीक को, इस मर्तबा भी केपी का कारकुन निकलेगा? क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा कारकुनान जो हैं वो जेलों में हैं और उनके ऊपर पर्चे दर्ज हुए हुए हैं। आपको लगता है कि वो मोटिवेशन अभी भी मौजूद है, या किसी ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है आपको सूबाई सतह के ऊपर जो लोगों को, कारकुनों को बाहर निकाल सके? देखिए, हम कारकुनों को यही कहते आ रहे हैं कि आप अब यहाँ-वहाँ देखना छोड़ दें कि हमें कोई निकालेगा तो हम निकलेंगे और यकीन करें कि लोग पहले से ज़्यादा और आपको हैरत होगी, वो लोग जो जेलें गुज़ार कर आए हैं, ठीक है? वो लोग सबसे ज़्यादा हाई स्पिरिट्स में हैं कि हमने निकलना है, फ़ौरन निकलना है और इस पे काम हो रहा है ग्राउंड पे। हम भी अपना टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं और अब तो बाकायदा एक एहतजाज वाले मोड में हमें जाना है क्योंकि 5 अगस्त को खान साहब के हुक्म के मुताबिक इस तहरीक को अपनी पीक पे होना चाहिए और होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आखिर में खुर्रम साहब ये फरमाइएगा, आपके ख्याल में गंडापुर साहब के ऊपर क्या पीटीआई की जो लोकल लीडरशिप है वो अब उतना एतमाद करती है? क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने एक मरतबा कहा था कि वो उनके ऊपर एतमाद नहीं करती हैं और उनको चले जाना चाहिए घर। तो आप समझते हैं कि केपी में ऑब्वियसली वो सुपरवाइज कर रहे हैं, तो क्या उस हवाले से एक अदम एतमाद की फ़िज़ा मौजूद है? क्योंकि अभी कुछ अर्से पहले वो कह रहे थे मेरी हुकूमत जाने की बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। देखें जी, एक बात मैं बड़ा वाज़ेह कर दूँ, हमें एक फैसले पे इख्तिलाफ था और असूली बात पे इख्तिलाफ था। लेकिन कोई ये गलतफहमी में ना रहे कि पीटीआई कोई तकसीम है या पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और वो अदम अदम एतमाद लेकर आएगा और कोई इस तरह के अपने मंसूबे में कामयाब होगा। आप यकीन रखें और ये मैं उन लोगों को वार्न करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के दिलों में कहीं न कहीं ये ख्वाहिश फूट रही है कि पता नहीं पीटीआई से लोग नाराज़ हो गए हैं अपने, बिल्कुल हरगिज़, हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग
पीटीआई की गवर्नमेंट गिराने की कोशिश करेंगे तो ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेंगे, इनका नामो निशान उस सूबे से मिट जाएगा। पीटीआई जब तक अली अमीन गंडापुर खान साहब का उन पे एतमाद है, हम सब का उन पे एतमाद है। हम जमहूरी पार्टी हैं, हम इख्तिलाफ राय भी रख सकते हैं बहुत सारी चीजों पर, लेकिन एक चीज पर हम सब मुत्तफिक है कि खान हमारा लीडर है और वो जिसके सर पे हाथ रखेगा हम उसके बिल्कुल उसके साथ होंगे, एज लॉन्ग एज कहीं पे नजरिए से इख्तिलाफ ना हो। आपके ख्याल में एक कारकुन का पार्टी पॉलिसी से अलग जाकर किसी चीज़ के ऊपर स्टैंड लेना ऑब्वियसली इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो पहले तो सर ये फरमाएगा कि आप अभी भी अपने आप को पीटीआई का हिस्सा समझते हैं या पीटीआई से अलग खड़े होकर इनफरादी हैसियत में ये सारी जो कानूनी जंग है वो लड़ना चाह रहे थे, जो असूली मौक़िफ़ के ऊपर जो भी आपके मुतालबात थे? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं पीटीआई का हिस्सा था, हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। हमारी एक जमहूरी पार्टी है जिसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं और पीटीआई की अंदर जमहूरियत है, ये इसी बात की गवाही है जो आज आपके सामने मैं बैठा हूँ और आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो बात ये है कि आपने ये बात कही कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, देखें पार्टी पॉलिसी हमारे लिए खान साहब का नज़रिया और उनका हुक्म है। जहाँ पर भी हम देखेंगे कि खान साहब के नज़रिए से कहीं इन्हिराफ हो रहा है, तो हम उसका मुकाबला करेंगे, उसके रास्ते में दीवार बनेंगे। ये बात किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है कि आप कुछ सरमायादार ताकतवरों के इशारों पर बंद कमरों में बैठकर आपस में गठजोड़ करें, बंदरबांट करें और वो भी उन लोगों के साथ जिन लोगों से खान साहब बात तक करना गवारा नहीं करते। आप उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कैसे कर रहे थे? तो ये असूल पे मबनी एक मौक़िफ़ है और मैं पहले भी इस पे कायम था, अब भी इस पे कायम हूँ और आइंदा भी मेरा यही मौक़िफ़ रहेगा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप जिन लोगों का हवाला दे रहे हैं, आप समझते हैं कि वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या वो जो दूसरी जमातें जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है, आप उनका हवाला दे रहे हैं? क्योंकि ये जो आइडिया था ये बेसिकली तो मेरा ख्याल है जो अपोजिशन लीडर थे केपी के, उन्होंने फ्लोट किया था कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम कुछ सीटें हम रख लेते हैं, कुछ सीटें आप रख लें, बजाय इसके कि हॉर्स ट्रेडिंग हो या पैसों से वोट खरीदे जाएं। तो इस चीज़ के या इस तासुर को रद्द करने के लिए ये आइडिया फ्लोट हुआ था, जिसको फिर पीटीआई ने भी अप्रिशिएट किया था। तो आप पीटीआई से बाहर के लोगों की निशानदेही कर रहे हैं या पीटीआई के अंदर के लोगों की निशानदेही कर रहे हैं? देखें जी, ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ होते हैं, 2 हाथ इन्वॉल्व होंगे तो कोई डील होगी ना। हम्म। तो मैं तो इस डील के खिलाफ हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसी बेज़मीर काली भेड़ें मौजूद हैं, जो हर वक़्त अपनी कीमत अपना ज़मीर का सौदा कर सकते हैं, तो आप उन्हें एक्सपोज़ होने दें ना। किस चीज़ का खौफ है आपको? किस चीज़ का खौफ है? एक आध सीट ऊपर-नीचे हो जाएगी, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि आपकी पीठ में कौन खंजर जो है तो घोंप रहा है। हर पार्टी को इस पे असूली मौक़िफ़ लेना चाहिए था।